हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहले आप लोग को एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताया है। अब मैं आगे का बताऊंगी कि इसमें जो आर्यवर्त है या इंडिया है, इंडिया को इंडिया या भारत क्यों बुलाया जाता है। तो ये कब से शुरुआत हुई थी? तो लिखा है लेटर इंडिया वॉज नोन एज आर्यवर्ता। इंडिया को क्या बुलाया जाता है? आर्यवर्त बुलाया जाता है। एंशिएंट टेक्स्ट मतलब जो हमारे पुराने वेद पुराण हैं उसमें आर्यवर्ता का जो नाम है वो किससे लिया गया? लैंड ऑफ आर्यंस, मतलब आर्यंस की लैंड के लिए। संस्कृत में आर्यन का मीन्स होता है नोबल, मतलब जो फेमस राजा महाराजा होते हैं उनको आर्य बुलाया जाता है। ठीक है, किसमें? संस्कृत में। तो आप लोग को फिर से समझा दें कि आर्यवर्ता क्या है। इंडिया को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है। एंशिएंट जो पुराने हमारे वेद पुराण है उसमें आर्यवर्ता किसका है? आर्यंस की लैंड होती है ना। आर्यवर्त कौन होती है? आर्यंस की लैंड होती है। और संस्कृत में आर्य मीन्स क्या होता है? नोबल होता है। बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है मतलब जो बुद्ध ग्रंथ हैं उनमें भी इंडिया को जम्बूद्वीप बुलाया जाता है। जम्बूद्वीप मीन्स होता है आइलैंड ऑफ रोज एप्पल ट्री, मतलब एप्पल ट्री की आइलैंड। दिस नेम वॉज लेटर चेंज भारतवर्ष, और कुछ टाइम बाद ये क्या नाम से फेमस हो गया? भारतवर्ष। भारतवर्ष में जिसको भारत है, भारत जो है डिराइव्ड हुआ है एंशिएंट हिंदू किंग भारत से, है ना। जो पुराने हमारे राजा थे, हिंदू राजा थे, उनका नाम भरत था। भरत से डिराइव्ड होकर भारत पड़ा, है ना। इसलिए इस जो भारतवर्ष है वो लेटर चेंज हो गया, है ना। और किसके कारण चेंज हुआ? जो हमारे पुराने राजा थे, हिंदू राजा, उनका नाम भरत था, इसलिए चेंज होकर क्या हो गया? भारत पड़ गया। तो हमारे इंडिया को जो भारत है, भारत को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि जो हिंदू राजा है उनका नाम क्या था? भरत था। ही इज सेड टू हैव ब्राउट द होल ऑफ इंडिया अंडर दिस रूल। और जो पूरे जो राजा महाराजा, ये जो भरत राजा थे, भारत राजा के कहा जाता है कि जो पूरे इंडियंस हैं, है ना, पूरे भारतीय लोग हैं, वो इन्हीं के अंडर में काम करते थे। इसलिए उन्हीं राजा के नाम से हमारा देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ठीक है। द नेम हिंदुस्तान इज पर्शियन टर्म। जो हिंदुस्तान है वो किस नाम से पड़ा है? जो पर्शियन टर्म है, जिसको मीन्स ऑफ लैंड ऑफ द हिंदूज, मतलब हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान, यदि हम हिंदुस्तान को तोड़ेंगे तो क्या बोल सकते हैं? हिंदू प्लस स्थान, है ना। तो हिंदुओं का स्थान जो होता है वो क्या है? हिंदुस्तान। ठीक है। तो यहाँ पे भी यही लिखा गया है कि पर्शियन में क्या बोला गया है? हिंदुस्तान को लैंड ऑफ हिंदूज, मतलब हिंदू की लैंड, है ना। पर्शियन स्थान मीन्स अ लैंड। स्थान मतलब क्या होता है? एक जमीन, है ना। तो हिंदुस्तान का भी हम लोग ने पढ़ लिया कि हिंदुओं की जमीन जो होती है तो वो क्या कहलाती है? हिंदुस्तान। इन एंशिएंट टाइम्स द रिवर ऑफ इंडस वॉज कॉल्ड सिंधु। जो हमारी एंशिएंट रिवर है, जो हमारी सबसे लंबी नदी है ना, लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसको इंडस रिवर बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बुलाया जाता है? सिंधु नदी बुलाया जाता है, और इंग्लिश में इंडस रिवर बुलाया जाता है। द पर्शियन प्रोनाउंस्ड इट एज हिंदू, और इसको इंडस जो रिवर है, इंडस रिवर को सिंधु नदी के कारण क्या बुलाते थे? हिंदू बुलाते थे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुस्लिम इन्वेंशन द रीजन कैम टू बी नोन एज हिंदुस्तान। और जो मुस्लिम इन्वेंशन आई उसके कारण ये किसके नाम से जाना जाने लगा हमारा इंडिया? हिंदुस्तान के नाम से। एंड द इनहेबिटेंट्स एज हिंदूज। In the 16th century, Babur used term Hindustan to describe geography, culture and fauna ऑफ द सब कंटिनेंट। मतलब जो 16th सेंचुरी में बाबर थे, जो हमारे रूलर थे, है ना, वो उनने हिंदुस्तान को, हमारे इंडिया को क्या नाम दिया? हिंदुस्तान बुलाया। हिंदुस्तान इसलिए बुलाया क्योंकि यहाँ पे कई सारी जो ज्योग्राफी, कल्चर, फॉरा वगैरह सब कुछ क्या था? बहुत ही एंटिक था, है ना, सबसे अलग था, है ना। इसलिए यहाँ पे इसको क्या बुलाया गया? हिंदुस्तान बुलाया। द नेम ऑफ इंडिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब इंडिया जो नेम है वो किस नाम से पड़ा? ग्रीक वर्ड के नाम से पड़ा। ग्रीक वर्ड कौन सा था? इंडे, जिसका मीन क्या है? रिवर इंडस, है ना। लिखा है द ग्रीक कॉल्ड इंडिया एज इंडे विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस। मतलब जो हमारी इंडस रिवर
सिंधु नदी है उसके कारण इसको ग्रीक वर्ड को क्या बुलाया जाता था, इंडे, है ना। इसके कारण जो इंडे टर्म है वो चेंज होकर इंग्लिश के कारण क्या हो गया, इंडिया हो गया। इंडे वर्ड है उसको इंग्लिश में इंडिया बुलाया जाता है, इसलिए ये इंडस रिवर के कारण इंडे मीन पड़ा, ठीक है। अब चाइनीज में इंडिया को क्या बुलाया जाता है, तो एंशिएंट चाइनीज कॉल्ड इंडिया एज तीनचू और युनतू, है ना, विच मीन्स हेवनली किंगडम, मतलब जहाँ पर बहुत अच्छा राज्य बोल सकते हैं, तो हेवनली किंगडम होता है, उसको क्या बुलाते हैं चाइनीज में, तीनचू और युनतू, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि हमारे इंडिया को हिंदुस्तान क्यों बुलाया जाता है, इंडिया क्यों बुलाया जाता है। इंडिया ग्रीक वर्ड इंडे के कारण पड़ा, जिसका मीन्स इंडिया होता है ना, इंग्लिश में इंडिया होता है। हिंदुस्तान हिंदुओं की जो भूमि है ना, हिंदुओं की लैंड है, उसके कारण बुलाया जाता है। और जो आर्यवर्त है, आर्यों की लैंड है ना, और नोबल जो होते हैं आर्य, उनके कारण हमारा नाम इंडिया पड़ा, हमारे देश का नाम, ठीक है। अब हम इसके सोर्सेज पढ़ेंगे, तो सोर्सेज ऑफ मीडिवल इंडिया। तो यदि हमें हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन हमें 2 टाइप से मिलती है। फर्स्ट आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड सेकेंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, वो कौन से होते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। और लिटरेरी सोर्सेज जिनको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उन्हें क्या कर सकते हैं, राइट। तो लिटरेरी रिटर्न होते हैं और आर्कोलॉजिकल कैसे होते हैं, जो हम फिजिकली देखते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज जैसे रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, जो लिटरेरी मतलब लिखे हुए होते हैं, है ना, वो लिटरेरी आ जाएंगे। और आर्कोलॉजिकल कॉइन्स हुए, है ना, पेंटिंग्स हुई, इंस्क्रिप्शंस हुए, तो वही यही लिखा है इसमें कि यदि हमें हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कौन से 2 मेन सोर्सेज होते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मतलब मॉन्यूमेंट्स, देखो वही लिखा है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ मीडिवल पीरियड अवेलेबल टू अस, देयर आर मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। मतलब ये रिटर्न नहीं है, ये कैसे हैं, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट्स हैं, इंक्रिप्शंस है, कॉइन्स है, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, ये कौन से कहलाएंगे, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। अब इसी टाइप के मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए मीडिवल पीरियड में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं। तो जो दिल्ली और आगरा के रेड फोर्ट, दिल्ली के रेड फोर्ट है, आगरा का ताजमहल है, कुतुब मीनार है, हुमायूं टॉम्ब है, जामा मस्जिद है, ये सारे मॉन्यूमेंट्स किस टाइप के आ जाएंगे, मीडिवल पीरियड के, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं, इंस्क्रिप्शंस जैसे मेटल, रॉक, स्टोन पर, है ना, क्या लिखा होता है, कुछ इस टाइप की डिज़ाइन बनी होती है, या फिर लिखा होता है, जैसे हम लोग पुराने पत्थर वगैरह देखते हैं तो कुछ उस पर रिटर्न लिखा हुआ कुछ होता है ना, तो वो सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, इंक्रिप्शन में आ जाएंगी। जैसे मेटल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, स्टोन होते हैं, पुरानी गुफाएँ वगैरह होती हैं, वो सारे आ जाएंगे इंक्रिप्शंस में। एपिग्राफी में आ जाएंगे, जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं पुराने, वो आ जाएंगे, है ना। कॉइन्स आप लोग जानते ही हो, सिक्के, जो इस टाइप के कॉइन्स दिए गए यहाँ पे बताए गए हैं, पुराने जो सिक्के होते थे वो कॉइन्स में आ जाएंगे। पेंटिंग्स मतलब जो पुरानी पेंटिंग्स यदि हम लोग राजा महाराजाओं के टाइम की देखते हैं तो वो पेंटिंग्स में आ जाएंगी, है ना। और स्कल्पचर्स वगैरह आ जाएंगे, जैसे जो भी मार्बल वगैरह होते थे, जो भी यूज़ किए जाते थे उस टाइम के लिए वगैरह में, वो स्कल्पचर्स में आ जाएंगे। अब लिटरेरी सोर्सेज, तो लिटरेरी अभी हमने बताया कि जो रिटर्न सोर्सेज होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, लिटरेरी सोर्सेज, है ना। तो लिटरेरी सोर्सेज में आ जाएंगी ऑटो बायोग्राफी, बायोग्राफी आ जाएंगी, क्रॉनिकल्स आ जाएंगे, ट्रैवलर्स आ जाएंगे, तो ये सारे आ जाएंगे लिटरेरी सोर्सेज में। अब इस टाइम की ऑटो बायोग्राफी वगैरह मतलब जो राजा महाराजाओं के बारे में कई सारे जो लिखे हुए हैं कि कौन सा राजा कैसा था, उसका जन्म कहाँ हुआ, कैसे क्या क्या किया उसने, तो वो उसकी जो रिटर्न है ना, रिटर्न बुक होगी, वो कौन सी कहलाएगी, लिटरेरी सोर्सेज में आएगी, है ना। जैसे हम यहाँ पे आगे देखेंगे, आप लोग को यहाँ पे बताया गया है, फातूहत ई फिरोज शाही किसने लिखी है, फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया, है ना। तुजुक-ए जहांगीरी किसने लिखा है, जहांगीर ने लिखा है। ऐन अकबरी एंड अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। मतलब इन जो किसी भी
राजा महाराजा के बारे में पूरी हिस्ट्री लिखी होती है, तो उनको उस राजा महाराजा की हिस्ट्री को एक बुक का नाम दे दिया, है ना। जैसे एसएसटी की बुक है आपको, तो उसमें एसएसटी से रिलेटेड सब्जेक्ट लिखा होता है, मैथ्स की बुक में मैथ्स से सब्जेक्ट लिखा होता है। इसी टाइप से क्योंकि उसमें मैथ्स लिखी हुई होती है इसलिए उसे मैथ्स नाम दे दिया, इसमें सोशल स्टडी होती इसलिए इसे एसएसटी नाम दे दिया। इसी टाइप से जो राजा महाराजाओं की, जिस राजा महाराजा की स्टोरी लिखी हुई होती है उसी को उसका नाम दे दिया जाता है। तो वो बुक किसने लिखी है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन सी बुक किसने लिखी है ना। तो शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखी है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखाई है, और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। तो ये सारे जो राइटर हैं ने ये बुक लिखी है, ठीक है। तो जो बुक्स होती हैं, है ना, जिनकी ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी वगैरह लिखी हुई हैं, वो रिटर्न सोर्सेज क्या कहलाते हैं, लिटरेरी सोर्सेज कहलाते हैं। ट्रैवलर्स क्या कहलाते हैं, जैसे जो ट्रैवलर्स होते हैं फॉरेन कंट्री से वो इंडिया में आते हैं, है ना, घूमने के लिए। आप लोग ने देखा होगा जो ट्रैवलर्स होते हैं वो हमारे इंडिया में आते हैं घूमने के लिए, इंडिया के बारे में, उसका कल्चर, ट्रेडिशंस वगैरह सब पता करते हैं। तो इस टाइप से वही कहलाएंगे। जैसे जो चाइनीज़ आप लोग ने सुना होगा, चाइनीज़ पिलग्रिम वो आए थे, चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे, है ना, हुइन त्सांग आए थे जैसे, हाँ। और यहाँ पे अल-बरूनी लिखे थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे, है ना, उनने भी अपनी बुक लिखी थी तारिक अल हिंद, है ना, 11वीं सेंचुरी में। इब्न बतूता आए थे मोरक्को से, इनने सुल्तानेट पीरियड के बारे में लिखा था। अब्दुल रज़ाक आए थे, ये विजयनगर किंगडम मतलब जो पर्सिया से आए थे, इनने भी विजयनगर किंगडम के बारे में लिखा है। तो कई सारे जो ट्रैवलर्स हैं यूरोप वगैरह से, कई जो फॉरेन कंट्रीज से आते थे इंडिया के बारे में, तो वो क्या लिखते थे, एक ना एक बुक लिखते थे और इंडिया के बारे में विजिट करने आते थे, तो वो क्या कहलाता है, ट्रैवलर्स कहलाएगा। इसी टाइप से आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। आप लोग से क्वेश्चन किए जाते हैं हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री जो पास्ट इन्फॉर्मेशन होती है जिनके बारे में हमें पुरानी इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंशिएंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हिस्ट्री कहलाती है। इसमें आप लोग से पूछा गया आर्यवर्त के बारे में डिस्क्राइब करो, सोर्सेज कौन कौन से हैं मीडिवल इंडिया के, तो 2 सोर्सेज हैं, आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन के आंसर राइट कर सकते हो, आपको चैप्टर समझ में आया होगा तो।